चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो मेरे को ये समझ में आता है कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे तूने कहा ना कर्मा मैटर्स, तो अगर मेरे कर्म अच्छे हैं वो जानता है, और यहाँ वाले क्या ही जानेंगे जो वो जानता है। तो आप किसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हो? उन लोगों को जिसको पता ही नहीं है कर्मा है क्या। तो ऐसी चीज़ें जो ऐसे लोगों को पता है जिनको कुछ नहीं पता है, वो आपके बारे में कोई राय रखें तो उससे क्या ही फर्क पड़ना है आपको। जब इस चीज़ की आपको ना ज्ञान हो जाता है तो आपको फिर किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। और मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खुशी के लिए, क्योंकि जब अपने आप को ना क्रिटिसाइज करते हैं तो दुख होता है, समझ सकता है। अगर वो चीज़ें मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ तो मुझे दुख होगा, यार मेरी बेटी ने ऐसा बोल दिया, मेरी बीवी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे भाई ने मेरे को ऐसा बोल दिया। ये चीज़ें ना मुझे कॉन्स्टेंटली दुख पहुँचाएंगी। तो इन चीज़ को ओवरकम करने के लिए मुझे उस स्टेज पे आना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही ना हो। और मैंने इस ज्ञान को ना प्राप्त कर लिया है कि दुनिया में ना एवरीथिंग इज अ टेम्परेरी थिंग, और जब टेम्परेरी चीज़ों के लिए आप मुंह रखोगे तो खुशी कहाँ मिलेगी आपको? जो आपका है ही नहीं वो आपका, आप क्यों उसे अपना सोच रहे हो? ये सब तो है ही नहीं ना, एक रोल है। मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, एक अच्छा पिता हूँ, ये मेरा रोल है, मेरे को निभाना है। जब तक मैं निभा सकता हूँ, ऊपर वाला चाहेगा, जब तक जिंदा हूँ निभाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरे जन्म में कौन किस रूप में पैदा होगा, नोबडी नोज ना। तो हम उन चीज़ों के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो आज मेरे पास बहुत माया है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है, कल को क्या ये मेरा होगा? कल को कोई और यूज़ कर रहा होगा इसको। तो इस दुनिया में कुछ भी आपका तो है ही नहीं ना, जिस पे आप गर्व करें या आप जिसको अपना माने, वो तो अपना है ही नहीं ना। वो तो कुछ समय के लिए आपके पास है, ये टेम्परेरी चीज़ें आपके पास है। आप बस उसको एंजॉय करो जो आपके पास है, ऊपर वाले ने दिया है, उसको बस खुशी के रूप में आप एक्सेप्ट कर लो और जियो। मुझे लगता है ये इस स्टेज पर पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है भाई, पर अगर आप पहुँच गए तो आपको फिर कुछ भी चीज़ ना दुखी नहीं कर पाएगी, ये बात तो तय है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ओशो की एक असिस्टेंट हुआ करती थी, उसका नाम था शीला। उनके जब पति मरे तो ओशो ने उनको बोला कि आप रोएंगे नहीं इनके मरने पर, और वो लेडी रोई नहीं। आज इंटरनेट पे ये आप देख लेना। उस बंदे ने ना ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया था सुख दुख क्या होता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसे अदर चीज़ों के लिए, और मैं उन्हें नहीं जानता, पर जो अच्छी चीज़ें उसने डेवलप की ना, उन्हें अगर कभी पढ़ोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब आप समझो किसी का पति मर रहा है और वो रो नहीं रही, हंस रही है। वो किसी को देखा, तुम उसे बोलोगे पागल हो गई है, तुम अपने पति की मौत पे हंस रही है। तुमने देखा जब हमारे बुजुर्ग मरते हैं तो उनकी क्रिया होती है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है, पंडित जी बताते हैं ना स्वर्ग मिला नर्क मिला, बताते हैं ना। पंडित जी को कौन बताता है? कोई नहीं बताता। नॉर्मली बहुत सारे इसके लॉजिक्स हो सकते हैं। जिस पर्टिकुलर दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन बोला जाता है एकादशी के दिन कोई मर गया तो स्वर्ग मिलेगा उसे, अमावस्या के दिन मर गया नर्क मिलेगा, ऐसे बोला जाता है। स्वर्ग नर्क ना यहाँ पे है ही नहीं यार, इसके बियॉन्ड में ना आज तक मैं तुम्हें बताता हूँ स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो बताए। क्या पता यही स्वर्ग भाई यही स्वर्ग है। अब मैं तेरे को बताता हूँ मेरे स्वर्ग के क्या पैमाने हैं। आप जिस वक्त सुख का अनुभव करते हैं अपने दोस्त के साथ एक गिलास बियर पीकर, या आपकी मम्मी जब आपको खाना देती हैं, उस वक्त जो आपकी फीलिंग होती है ना, सुख का अनुभव करते हो, वही स्वर्ग है। इसके अलावा कुछ स्वर्ग नहीं है भाई। और ये आप किसी भी चीज़ में ढूंढ सकते हो। अगर तुम यहाँ पर ये पढ़ रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है ये पढ़ना, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हो तुम। इसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, जीते जी यही स्वर्ग है। पर अगर तुम्हें मेरी बातें बोर कर रही हैं, तुम लोग मेरी बातों को ऐसे समझ रहे हो कि यार सर क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ और पढ़ाओ, तो ये नर्क है, क्योंकि तुम ये चाहते नहीं हो। जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो तुम्हें स्ट्रेस दे रही हैं, यही नर्क है। और ये हर जगह मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर भी मिलेगा, घर पर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जो चीज़ तुम नहीं चाहते हो और तुम्हें मिले वो नर्क क्या है। देखो मरने के बाद तो जब मरेंगे तब पता चलेगा। जो गए भाई देख सुन मेरे को, मैं कितना भी बोल दूं पर मेरे को जीवन से बहुत प्यार है अभी भाई। अभी मैं नहीं देखना चाहता उन चीज़ों को, ठीक है। पर ऐसा बोलते हैं आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? आत्मा तो अमर है। जब किसी की मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है वो सिर्फ शरीर बदलती है। कहाँ मरी वो तो किसी दूसरे रूप में पैदा हो गई ना, जानवर के रूप में हुई या इंसान के रूप में हो गई, ये कर्मा तय करेगा। पर एक्चुअली में तो ये जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा थोड़ी नश्वर है। और इस थ्योरी पे अगर जाओ, तू मतलब गीता पढ़ता है या पढ़ी है तूने? बहुत अच्छा, इसे कंटिन्यू कर, बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है इसे। अगर गीता आप लोग पढ़ोगे ना आपका जीवन बदल जाएगा, दावा करता हूँ।
और ज़रूर जीवन बदलने के लिए ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आपके विचार कैसे आते हैं। देखो ऐसा समझो, इन चीज़ पे मैंने बहुत काम किया। नॉर्मली आपने देखा कि आपने कोई सुंदर सी चीज़ देखी, आप कभी स्विट्ज़रलैंड गए या आप हिमाचल में किसी अच्छी जगह गए, तो आपने एक सीनिक ब्यूटी देखी और आपके मन को ना वो बड़ा अच्छा लगा, आपकी आंखों को वो दृश्य बड़ा अच्छा लगा, तो आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ। क्या भाव पैदा हुआ? कि भगवान तूने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। अक्सर ये हम सोचते हैं वहाँ जाकर, ऐसा ही होता है ना। अब ये जो भाव है ना आपके, कब आए आपके मन में? जब आपने वो चीज़ देखी। तो आपके अंदर जो भाव पैदा होते हैं ना, वो देखने से पैदा होते हैं। दूसरा, अभी बताता हूँ। दूसरा, आपके मन के जो भाव पैदा होते हैं ना, वो सुनने से होते हैं। आप कोई ऐसा सॉन्ग सुनो जो आप सुनना चाहते हो और आपको लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मुझे हमेशा जब भी मैं सुनता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है। सुनने से एक भाव पैदा हुआ कि कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी और इसने कितना अच्छा डिलीवर किया है इस सॉन्ग को। तो आपने कुछ शब्द सुने और आपके मन के भाव बदल गए। तो जब भी हम अपनी भावनात्मक एक्शन देते हैं ना, यानी रिप्लाई देते हैं, वो दो ही रीज़न की वजह से देते हैं। या तो हम कुछ देखते हैं या फिर हम कुछ सुनते हैं। अब इसकी तीसरी थ्योरी है, जो खाना आप खाते हैं, जिस तरह का वो खाना होगा उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। ठीक है? तो ऐसा बोला जाता है फास्ट के अंदर प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, तामसिक खाना माना जाता है ना। तो जब आप ये खाते हो, उनका सेवन करते हो, तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। और जब हीट बॉडी में जनरेट होती है तो आप क्या करते हो? आपके मन में विचार बदलते हैं। और अगर आप वेज खाना खाओगे, बिना सादा खाना खाओगे, बिना स्पाइसेस का, बिना प्याज लहसुन का, तो क्या होगा? आपका जो मन है वो शांत रहेगा, आपकी बॉडी काम रहेगी। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कहा जाता है जैसा खाएगा इंसान अन्न वैसा होगा उसका मन। ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है। अब अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, विचारों से लेकर। गांधी जी की 3 बातों से हमेशा मैं अग्री करता हूँ। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गांधी जी की मैं फेवर करता हूँ या उन्हें कभी दोहराने की कोशिश करता हूँ। गांधी जी ने एक मंत्र दिया था अपने जंतर में, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जीवन का ये आधार बना लो। अगर आप बुरी चीज़ें नहीं देखेंगे ना, तो आपके मन में बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। अगर आप बुरा नहीं सुनेंगे ना, तो आपके मन में बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। और आप बुरा नहीं बोलेंगे ना, तो भी बुरे विचार कहाँ से आएंगे? इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लो तो आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। और जीवन का आधार यहीं से शुरू होता है। एक अच्छा इंसान बनने का जो रास्ता है ना, वो यहीं से शुरू होता है कि आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करो। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आपके जीवन में कुछ बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, उसके केवल और केवल जिम्मेदार हम हैं और दूसरा कोई नहीं। आज मान लो कोई बेरोजगार है, तो उसका जिम्मेदार वो किसी और को कैसे ठहरा सकता है? उसके माँ बाप ने तो बचपन में बोला था ना कि पढ़ाई कर ले बेटा। आप समझ पाते हो? बहुत सारे लोग, मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो बोलते हैं यार मम्मी पापा सही कहते थे, पढ़ाई कर ले। अगर हम पढ़ाई कर लेते तो आज कामयाब होते आप लोगों की तरह। अब एक बार बताओ, उसे किसने रोका था पढ़ाई करने से? किसी ने रोका था क्या? खुद ने ही तो रोका था उसको। तो जिस भी चीज़ में आज आप हैं ना, जिस भी स्टेट में हैं आप, या जो भी सिचुएशन में आप हैं, उसके केवल और केवल जिम्मेदार आप हैं, दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। इसी को कर्म कहते हैं। तो आपके कर्म डिसाइड, बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा ध्यान रखो, आप अगर परेशान हो ना, इसका ब्लेम किसी को दूसरे को मत दो, क्योंकि इसके जिम्मेदार स्वयं आप हो। समझ रहे हो? चलो आज इतना ही करते हैं। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने
www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।